Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. NBF class 8 math exercise 4.6 question number 1. Calculate annual premium paid by insurer to the company to get a policy of rupees 2 lakh for a maturity period of 20 years. If first premium is 4.5% and policy fee is rupees 350. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें एनुअल प्रीमियम कैलकुलेट करने का कहा गया है जो इंश्योरर एक कंपनी को देगा अगर वो 2 लाख रुपए की पॉलिसी जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 20 साल है हासिल करना चाहे और प्रीमियम जो है वो 4.5% है और पॉलिसी फी जो है वो है 350 रुपए। डियर स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट प्रीमियम ये है 4.5% ऑफ 2 लाख। ये हम कैलकुलेट करते हैं 4.5% ऑफ 2 लाख निकालने के लिए हमने 4.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 लाख से और डिवाइड करना है 100 से। तो हमें जो आंसर हासिल होगा वो होगा 9000। अब देखिए एनुअल जो प्रीमियम है वो होगा ये वाला 9000 जो हमने कैलकुलेट किया है प्लस पॉलिसी फी जो है 350 रुपये। इन दोनों को सम करेंगे तो हमें एनुअल प्रीमियम हासिल होगा जो कि बनता है 9350 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट टोटल प्रीमियम पेड बाय इंश्योरर to the company to get a policy of rupees 1 lakh for maturity period of 10 years. If first premium is 10% of policy amount and policy fee is 600. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें टोटल प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट करने का कहा गया है जो एक इंश्योरर एक कंपनी को पे करेगा ताकि वो 1 लाख रुपए की पॉलिसी जिसका मेच्योरिटी पीरियड 10 साल है हासिल कर सके। अगर पहला प्रीमियम जो है वो पॉलिसी अमाउंट का 10% हो और पॉलिसी फी जो है वो हो 600 रुपया। देखिए हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले 10% ऑफ 1 लाख ये हासिल होगा हमें 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख इज डिवाइडेड बाय 100 तो ये अमाउंट बनेगी 10,000। अब देखिए जो पॉलिसी फी है वो है हमें मालूम 600 रुपया तो एनुअल प्रीमियम जो होगा वो होगा 10,000 प्लस 600 तो ये अमाउंट बनेगी 10,600 रुपया। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें टोटल अमाउंट का कहा है तो टोटल अमाउंट होगी 10 साल के लिए पॉलिसी है ना 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 10,600 तो ये टोटल अमाउंट बनेगी 1,06,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 3। Saad got a policy worth rupees 50,000 along with the policy fee rupees 200. The rate of first premium is 4.8% of policy amount. Calculate a half yearly premium at 52%, quarterly premium at 27% and monthly premium at 9% of annual premium. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि साद ने पॉलिसी ली है जिसकी कीमत 50,000 रुपये है। इसकी पॉलिसी फी 200 है और जो फर्स्ट प्रीमियम का रेट है वो 4.8% है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है कि कैलकुलेट कीजिए हाफ ईयरली प्रीमियम 52% पे, क्वार्टरली प्रीमियम 27% पे और मंथली प्रीमियम 9% पे जो कि एनुअल प्रीमियम हमने कैलकुलेट करना है उस पे। देखिए सबसे पहले तो हमने 4.8% कैलकुलेट करना है 4.8% ऑफ 50,000 ये हमें हासिल होगा 4.8 इज मल्टीप्लाइड बाय 50,000 इज डिवाइडेड बाय 100 और जब कैलकुलेटर पे से आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 2400 और एनुअल प्रीमियम जो हमें हासिल होगा
वो होगा, ये तो 2400 हमने कैलकुलेट किया है, जमा जो पॉलिसी फ़ी है 200 रुपया, ये मिला के बनेगा 2600। ये एनुअल प्रीमियम है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए, उन्होंने कहा है कि हाफ ईयरली प्रीमियम 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम कैलकुलेट कीजिए। एनुअल प्रीमियम हमारे पास है, हमने पहले कैलकुलेट करना है 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम, ये बनेगा 52 इज मल्टीप्लाइड बाय 2600 इज डिवाइडेड बाय 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू जो है वो हासिल होगी 1332, सॉरी 1352। दूसरा देखिए, उन्होंने हमें कहा है कि 27% ऑफ एनुअल प्रीमियम कैलकुलेट कीजिए, जो कि होगा क्वार्टरली प्रीमियम। हमने कैलकुलेट करना है 27% ऑफ एनुअल प्रीमियम, ये होगा 27 इज मल्टीप्लाइड बाय 2600 इज डिवाइडेड बाय 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 702 रुपये। और तीसरे पार्ट में इन्होंने हमें कहा है कि 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम कैलकुलेट कीजिए, ये होगा 9 ज़रब 2600 तकसीम 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 234 रुपये। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. NBF class 8 math exercise 4.6 question number 4. Amount of policy card by Rida is rupees 1,50,000 for 25 years. रिदा को जो पॉलिसी की अमाउंट मिली है वो 25 साल के लिए है और उसकी कीमत 1,50,000 है। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड बाय हर फ्रॉम द कंपनी। वो अमाउंट कैलकुलेट कीजिए जो रिदा को कंपनी ने दी है आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड इफ बोनस इज 0.045 ऑफ पॉलिसी अमाउंट फॉर 25 ईयर्स। मेच्योरिटी पीरियड हासिल करने के बाद अगर बोनस जो है वो 0.045 हो पॉलिसी अमाउंट का, जो कि 25 साल के लिए थी। फैमिली इनकम इज रुपीज 1 लाख, फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है। एंड मेच्योरिटी बोनस इज 2.5% ऑफ पॉलिसी अमाउंट फॉर 25 ईयर्स। और मेच्योरिटी बोनस जो है वो पॉलिसी अमाउंट का 25 साल के लिए जो है का 2.5% है। देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो मेच्योरिटी पीरियड है ये है 25 साल, 25 ईयर्स, ईयर्स को मैं वाई में लिख रहा हूं। और अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी ये है 1,50,000। और जो बोनस है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 25 साल के लिए वो है 0.045 ऑफ पॉलिसी अमाउंट। तो 0.045 पॉलिसी अमाउंट जो है वो है 1,50,000 और ये है 25 साल के लिए। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें वैल्यू हासिल होगी 168750। अब मेच्योरिटी बोनस कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मेच्योरिटी बोनस जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो मेच्योरिटी अमाउंट पॉलिसी अमाउंट जो है उसका 2.5% है, लेकिन है ये भी 25 साल के लिए। तो ये वैल्यू हमें हासिल होगी, मेच्योरिटी जो पॉलिसी अमाउंट है वो है 1,50,000, इसका है ये 2.5%, 2.5% और है भी ये 25 साल के लिए। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। मेच्योरिटी बोनस हमें हासिल होगा 1,50,000, इसका 2.5% था ना, 2.5% इज मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इज डिवाइडेड बाई 100 और ये है 25 साल के लिए। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 9,375 और 0। टोटल अमाउंट जो रिदा को मिलेगी वो मिलेगी जो हमने शुरू में अमाउंट कैलकुलेट की थी 168750 प्लस 1 लाख फैमिली इनकम प्लस अभी जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है 9,375 और 0। तो इन सारी वैल्यूज का सम हमें हासिल होगा 362500। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. NBF class 8 math exercise 4.6 question number 5. An insurer got a policy worth rupees 1 lakh for 20 years and died after 2 years. एक इंश्योरर है, इंश्योरर उसको कहते हैं जो इंश्योरेंस कराता है, उसने
1 लाख रुपए की पॉलिसी 20 साल के लिए कराई, लेकिन वो 2 साल बाद फौत हो गया। कैलकुलेट टोटल अमाउंट गिवन बाय द कंपनी टू हिज फैमिली। जो टोटल अमाउंट बनेगी कंपनी की तरफ से उसकी फैमिली को मिलेगी, उसको कैलकुलेट कीजिए। इफ बोनस इज ₹6,000 पर ईयर फॉर रेस्ट पीरियड। अगर 6,000 रुपया फी साल के हिसाब से जो बाकी मान्यता साल रह गए हैं, 20 साल की पॉलिसी थी ना, 2 साल बाद फोत हो गया, तो रेस्ट पीरियड होगा 18 साल का। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बोनस कैलकुलेट कीजिए 6,000 रुपये फी साल के हिसाब से 18 साल के लिए। एडिशनल अमाउंट ऑफ 5,000 पर ईयर, और इसके अलावा 5,000 रुपया एक्स्ट्रा भी इसको मिलेगा रेस्ट पीरियड 18 साल के लिए, वो भी। और पॉलिसी अमाउंट जो है उसका 0.5 ये भी कैलकुलेट करना है, और इन सारों का जो सम है वो कैलकुलेट करके हमें बताना है कि उसकी फैमिली को कितने पैसे मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिसी अमाउंट देखिए क्या है। पॉलिसी अमाउंट है 1 लाख, और मैच्योरिटी पीरियड क्या थी? ये था 20 ईयर्स। और डेथ कब हुई? 2 ईयर्स के बाद। तो रेस्ट पीरियड कितना होगा? 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18 ईयर्स। अब सबसे पहले हम बोनस की बात करते हैं। उसको बोनस मिलेगा 6,000 रुपये हर साल 18 साल के लिए। तो 6,000 रुपये 18, हमें हासिल होगी वैल्यू 108,000। एडिशनल अमाउंट जो है ये भी इसको मिलेगी। ये भी 5,000 एक साल के हिसाब से 18 साल तक मिलेगा। तो 5,000 को 18 से ज़रब देंगे तो हमें हासिल होगा 90,000, यानी कि 90,000। और इसके अलावा और एडिशनल अमाउंट उसे मिलेगी। ये एडिशनल अमाउंट होगी 0.5 ऑफ पॉलिसी अमाउंट। तो पॉलिसीज ने 1 लाख रुपए की ली थी, तो ये बनेगा 50,000। तो कंपनी ने जो पैसे देने हैं वो होंगे, बोनस जो हमने कैलकुलेट किया है 108,000 प्लस 90,000 एडिशनल अमाउंट प्लस 50,000 जो कि मजीद एडिशनल अमाउंट है। तो टोटल पैसे जो कंपनी देगी वो होगी 2,48,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 6। एनुअल प्रीमियम पेड बाय अ पर्सन इज ₹7,750 at 5%. The policy fee is ₹250. Find the amount of policy. एनुअल प्रीमियम जो है एक आदमी ने 7,750 रुपये पे किया है 5% के रेट पे। जो पॉलिसी फी है वो है 250 रुपये। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए पॉलिसी की अमाउंट क्या है। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जो पहला प्रीमियम उसने जमा कराया। तो फर्स्ट प्रीमियम होगा 7,750 माइनस 250, ये अमाउंट बनेगी 7,500। अब उन्होंने हमसे कहा है कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी कैलकुलेट कीजिए। तो ये जो 7,500 है ना, ये किसी अमाउंट का 5% है। इज 5% ऑफ, हमें अमाउंट नहीं पता, तो ये होगा x। या दूसरे अल्फाज में 5% ऑफ x इज 7,500। हम इसको लिख सकते हैं 5% ऑफ x इज इक्वल टू 7,500। तो x का 5% होगा 5 इज मल्टीप्लाइड बाई x इज डिवाइडेड बाई 100। ये है 7,500। अब 100 डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई और x से क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7,500 इज मल्टीप्लाइड बाई 100 इज डिवाइडेड बाई 5। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें हासिल होगी 1,50,000। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे
और एक्स हमने सपोज किया था पॉलिसी अमाउंट, ये हमने कैलकुलेट कर ली है 1,50,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 7। A person bought an insurance policy against his car worth rupees 12 lakh at 5% for 2 years. Find the total premium paid by him. Rate of depreciation is 10%. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी ने अपने कार की इंश्योरेंस 12 लाख रुपए की 5% रेट पे 2 साल के लिए कराई है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उसने कितना प्रीमियम पे किया, जबकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है, वो है 10%। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो पॉलिसी अमाउंट है वो है 12 लाख और मैच्योरिटी पीरियड जो है ये है 2 साल का, और रेट ऑफ प्रीमियम उन्होंने हमें बताया है 5%। देखिए सबसे पहले हम उसका पहला प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। इसका फर्स्ट प्रीमियम कैलकुलेट होगा 12 लाख का 5% कैलकुलेट करने से, तो ये होगा 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 12 लाख इज डिवाइडेड बाय 100। तो फर्स्ट प्रीमियम की जो वैल्यू है वो हमें हासिल होगी 60,000। अब देखिए डेप्रिसिएशन भी उसने हमें दिया था कि 10% है, तो पहले हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 10% ऑफ 12 लाख, तो ये हो जाएगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 12 लाख इज डिवाइडेड बाय 100। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 1,20,000। डेप्रिसिएशन प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमें हासिल होगी 12 लाख में से जब हम 1,20,000 माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 10,80,000। अब हम सेकंड प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड प्रीमियम होगा 5% ऑफ किसका, 10,80,000 का। तो सेकंड प्रीमियम इज इक्वल टू 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 108 टेट्रा जीरो, यानी कि 10,000, सॉरी 10,80,000 इज डिवाइडेड बाय 100। सेकंड प्रीमियम की वैल्यू हमें हासिल होगी 54,000। अब टोटल प्रीमियम जिसने पे किया वो होगा पहला प्रीमियम 60,000, दूसरा प्रीमियम 54,000। इन दोनों को सम करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 1,14,000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। NBF क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 8। अकबर बॉट अ कार वर्थ रुपीज 5 लाख। अकबर ने एक गाड़ी 5 लाख रुपए की खरीदी। ही गॉट इट इंश्योर्ड एट 3.5% फॉर 5 ईयर्स। उसने इस गाड़ी की इंश्योरेंस कराई 5 साल के लिए और रेट था उसका 3.5%। आफ्टर 2 ईयर्स सम पार्ट ऑफ हिज कार वर डैमेज। 2 साल बाद उसकी गाड़ी के कुछ पार्ट डैमेज हो गए ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट की वजह से। हाउ मच लॉस ऑफ अकबर वाज रिकवर्ड। अकबर का कितना नुकसान जो है वो कंपनी ने भरपाई किया जिस कंपनी ने इंश्योरेंस की थी। इफ ही क्लेम 550,000, अगर उसने 50,000 रुपए का क्लेम भरा, यानी कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसने कहा मेरी गाड़ी का नुकसान 50,000 हुआ है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। डेप्रिसिएशन रेट भी दिया गया है जो कि 10% है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक गाड़ी की जो कीमत थी
वो थी 5 लाख। और जो इंश्योरेंस का मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 years। और रेट ऑफ प्रीमियम है 3.5%। सॉरी। अब हम फर्स्ट प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। ये होगा 3.5% ऑफ जो कार की कीमत है 5 लाख। तो ये कैलकुलेट होगा 3.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख इज डिवाइडेड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 17,500। अब डेप्रिसिएशन देखिए, ये है 10%। 10% ऑफ व्हाट? कार की कीमत। तो ये कैलकुलेट होगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख इज डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यू आएगी 50,000 की। तो डेप्रिसिएशन प्राइस होगी 5 लाख माइनस जो डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कीमत जो कम हो गई। तो ये डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें वैल्यू हासिल होगी 4,50,000। अब हम सेकंड प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड प्रीमियम जो है वो भी होगा 3.5% ऑफ डेप्रिसिएशन के बाद जो कीमत कार की बची, यानी कि 4,50,000। तो ये कैलकुलेट होगा 3.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 4,50,000 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 15,750। तो टोटल प्रीमियम जो पे हुआ वो होगा 17,500 जमा 15,750। तो ये अमाउंट बनेगी 33,250। और उसने क्लेम कितना किया था? ये था 50,000। और कंपनी इसको देगी 33,250। तो जो उसको लॉस होगा वो होगा 50,000 माइनस 33,250। ये अमाउंट बनती है 16,750 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 9। Asma got a vehicle insurance policy worth 3 lakh at 4.5% for 6 years। आसमा ने एक गाड़ियों की इंश्योरेंस कराई है और उस इंश्योरेंस की जो कीमत है वो 3 लाख है और उसने 4.5% रेट पे 6 साल के लिए इंश्योरेंस कराई है। आफ्टर 2 years ही क्लेम्ड फॉर 60,000। 2 साल बाद उसने 60,000 रुपये का क्लेम किया है। हाउ मच बेनिफिट डिड शी गेट? अब बताइए कि उसको कितना फायदा हासिल हुआ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। डेप्रिसिएशन का माना होता है चीज की कीमत में कमी। नई चीज होती है ना, जब टाइम गुजरता जाता है तो उसकी कीमत में कमी आती जाती है। तो ये डेप्रिसिएशन रेट उन्होंने बताया हुआ है। अब देखिए कार की जो वर्थ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ये है 3 लाख। और मैच्योरिटी पीरियड जो है ये है 6 साल। और रेट ऑफ प्रीमियम है 4.5%। अब देखिए फर्स्ट प्रीमियम ये हमें हासिल होगा 4.5% ऑफ कार की जो कीमत है 3 लाख। ये हासिल होगा हमें 4.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख
तकसीम 100 इज डिवाइडेड बाय 100, तो ये अमाउंट बनेगी 13,500। अब देखिए उन्होंने डेप्रिसिएशन भी हमें बताया है, वह 10%। ये होगा 10% ऑफ कार की जो कीमत है 3 लाख, ये हमें हासिल होगा 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख तकसीम 100। उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 30,000। तो जो डेप्रिसिएशन प्राइस होगी पिछले क्वेश्चन की तरह, ये हमें हासिल होगी, गाड़ी की जो कीमत थी 3 लाख, उसमें से 30,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन प्राइस जो गाड़ी की होगी वो होगी 2,70,000। अब सेकंड प्रीमियम देखें, सेकंड प्रीमियम भी होगा 4.5% ऑफ डेप्रिसिएशन के बाद जो गाड़ी की कीमत है, ये हमें हासिल होगा 4.5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2,70,000 तकसीम 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 12,150। तो जो टोटल प्रीमियम है वो होगा 13,500 जो हम पहले कैलकुलेट किया था, और 12,150 जो अभी कैलकुलेट किया है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें हासिल होगा 25,650। तो उसने जो क्लेम किया था वो तो था 60,000, तो जो नुकसान होगा वो होगा 60,000 में से 25,650 जब हम माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 34,350। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनबीएफ क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 10। अ कंपनी इंश्योर्ड अ ट्रक एट 4% फॉर 10 ईयर्स। एक कंपनी ने अपने ट्रक की इंश्योरेंस कराई है 10 साल के लिए, और जो प्रीमियम रेट की परसेंटेज है वो है 4%, एंड पे ₹50,000 एट फर्स्ट प्रीमियम, और पहला प्रीमियम 50,000 जमा भी करा दिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी की अमाउंट फाइंड कीजिए कि पॉलिसी अमाउंट क्या है, कितने पैसे पॉलिसी अमाउंट के हैं। आल्सो फाइंड सेकंड प्रीमियम, और इसके अलावा सेकंड प्रीमियम भी कैलकुलेट कीजिए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, जो डेप्रिसिएशन का रेट है जो ट्रक की कीमत कम हो रही है वो है 10%। डियर स्टूडेंट्स, हमें पॉलिसी अमाउंट नहीं पता, सो अमाउंट ऑफ पॉलिसी ये हम सपोज करते हैं है एक्स, और मैच्योरिटी पीरियड कितना है, ये है 10 ईयर्स। अब देखिए पहला प्रीमियम जो था वो था 4% ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी या पॉलिसी अमाउंट, यानी कि 4% ऑफ एक्स, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट हमें नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में में फर्स्ट प्रीमियम जरूर बताया है, तो फर्स्ट प्रीमियम में इंपोर्ट करते हैं 50,000 इज इक्वल टू 4% ऑफ एक्स हासिल होगा 4 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज डिवाइडेड बाई 100। सो हम इसको लिख सकते हैं 4x इज डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 50,000। 100 डिवीजन में है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50,000 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 4। तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 125,000, 12,50,000। सो प्रीमियम अमाउंट जो है ये है 12,50,000। अब डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन है 10% ऑफ प्रीमियम अमाउंट, इसको मैं पी ए लिखने लगा, ये हो जाएगा 10% ऑफ 12,50,000। इसको हम देख सकते हैं 10 ज़रब 12,50,000 इज डिवाइडेड बाय 100।
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट हासिल होगी। ये बनेगी 1,25,000। तो डेप्रिसिएशन प्राइस होगी, डेप्रिसिएशन प्राइस जो अमाउंट है 12,50,000 माइनस 1,25,000। तो डेप्रिसिएशन प्राइस हमें हासिल होगी 11,25,000। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका सेकंड प्रीमियम। सेकंड प्रीमियम होगा 4% ऑफ। अब जो अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन प्राइस जो होगी वो बनेगी। सो 4% ऑफ 11,25,000 होगा 4 ज़रब 11,25,000 तकसीम 100। तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपको वैल्यू हासिल होगी 45,000।